हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज नबीला और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए, उसके हमें जीरोज निकालना है, उसके बाद जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके जीरोज निकालें हम लोग। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है एंड यहाँ पर 8 है, तो 8 टाइम्स 1 हमारे पास होगा 8। ठीक है, तो अब हमें मिडिल टर्म मतलब -2 को इस तरह स्प्लिट करना है कि हम लोग अगर ऐड करें तो -2 आएगा एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आएगा। तो ये जो -2 है हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4 इंटू +2। ठीक है, तो जब हम लोग -4 + 2 करेंगे हमारे पास -2 आएगा और जब हम लोग 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख लेंगे, विच इज़ अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन में ले लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन में ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x कॉमन में है। x ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4 एंड यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन में ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे +2, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4। अब हमारे पास x माइनस 4 एंड x माइनस 4 कॉमन में हम लोग उसे एक ही बार लिख लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा एंड हमारे पास बचा है x प्लस 2, वो लिख लेंगे हम लोग। नाउ ये तो हमारे पास x माइनस 4 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स हो गया। अब हमें इससे जीरोस निकालने हैं, मतलब हम लोग रख लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे आइए हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 जीरोस हो गए हैं, 4 एंड -2। तो हमारे पास है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा है हमारे पास -2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हम लोग इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। माइनस ऑफ b हमारे पास क्या है, -2 है, -2 बाई a हमारे पास है 1। ओके, अब हम लोग करेंगे 4 प्लस -2 होगा 2 विच इज़ इक्वल टू -2/2। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 होगा 2। तो यहाँ वेरीफाई हो गया, हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -2 इज इक्वल टू c/a। c है हमारे पास -8/a है हमारे पास 1, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 विच इज़ इक्वल टू -8। ये भी वेरीफाई हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वेयर। सेकेंड क्वेश्चन इज 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास 4 एंड कांस्टेंट है 1। 1 टाइम्स 4 होगा हमारे पास 4। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो -4 है मिडिल टर्म, इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ऐड करें तो -4 आएगा एंड अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4 को एज -2 एंड -2, राइट। ठीक है, अब हम लोग -4s की जगह पे -2s लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वेयर माइनस 2s प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन में लेंगे एंड यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन से हम लोग ले लेंगे 2s अगर हमने कॉमन में ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बचेगा, माइनस यहाँ से हमने 2s ले लिया 1 बचेगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या लेंगे कॉमन में, हम लोग यहाँ से ले लेंगे -1, तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 2s माइनस 1। तो हमारे पास 2s माइनस 1 सेम है, तो हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 2s माइनस 1 और बचा हमारे पास 2s माइनस 1। इसको हम लोग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये तो हमारे पास फैक्टर्स हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम लोग इसको इक्वल टू 0 करके
ज़ीरोज़ निकालेंगे. सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इससे हमारे पास आएगा s इज इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, -1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 ले लेंगे तो हमारे पास आएगा s इज इक्वल्स टू 1/2. तो हमारे पास अल्फ़ा हो गया है 1/2 एंड बीटा भी हो गया है 1/2. अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a. अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू -b, माइनस ऑफ -4 बाई a, मतलब हमारे पास 4 है. नेक्स्ट 1/2 प्लस 1/2 होगा हमारे पास 2/2 विच इज़ नथिंग बट 1 एंड माइनस ऑफ -4 मतलब पॉजिटिव 4, 4/4. अगर हम लोग इसे कैंसिल करेंगे 2/2 होता है हमारे पास 1 एंड 4/4 होता है 1. 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया. दिस इज़ वेरीफाइड. नाउ वी कैन डू अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a. तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c विच इज़ 1/a विच इज़ 4. 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, 1 टाइम्स 1 इज़ 1, 2 टाइम्स 2 इज़ 4. 1/4 इज इक्वल टू 1/4. दिस इज़ वेरीफाइड. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² -3 -7x. ठीक है, थोड़े से हमारे पास टर्म्स शफल्ड है, हम लोग इसे लिख लेंगे बराबर. पहले x² टर्म्स, फिर आएगा हमारे पास x टर्म्स, देन कांस्टेंट. तो ये हो गया 6x² -7x -3. तो पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 6 टाइम्स 3 होता है हमारे पास 18. ओके, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 18. अब हम लोग मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आएगा -7 एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 18. तो हम लोग -7 को कैसे लिख सकते हैं? -7 को हम लोग लिख सकते हैं -9 + 2. ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 6x² -9x + 2x -3. अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन मिलेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है? 6 और 9 दोनों भी हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम लोग यहाँ से 3x कॉमन मिले लेंगे. तो हमने जब 3x कॉमन मिला हमारे पास बचा यहाँ पर 2x माइनस यहाँ से 3 ले लिया, मतलब यहाँ पर बचा 3 एंड हमने x ले लिया तो बचा 3. अब यहाँ से हम लोग 1 कॉमन मिलेंगे, +1 अगर हमने कॉमन मिल लिया तो हमारे पास बचा 2x -3. तो हम लोग 2x -3 2x -3 हमारे पास सेम है, हम लोग एक ही बार लिख लेंगे. एंड हमारे पास बचा 3x + 1, तो हम लोग लिख लेंगे 3x + 1. अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल में डालेंगे 2x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 3/2. और अगर हम लोग 3x + 1 को रखेंगे 0 के इक्वल तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1/3. सो अवर अल्फ़ा इज़ 3/2 एंड बीटा इज़ -1/3. अब वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 प्लस ऑफ -1/3 इज इक्वल टू -b जो कि हमारे पास है माइनस ऑफ -7 बाई a जो कि हमारे पास 6. फर्दर सॉल्व करेंगे. अगर हम लोग 3/2 प्लस -1/3 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/6 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -7 होगा +7, ये हो गया 7/6. दिस इज़ वेरीफाइड. अब हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a. अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 इज़ इक्वल टू c/a, मतलब c है हमारे पास -3 एंड a है हमारे पास 6. तो 3 इंटू -1 हो गया -3/2 3s are 6 इक्वल टू -3/6. दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर फोर्थ क्वेश्चन. तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u. 4u² + 8u.
ओके, अब हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। हम लोग 4 और 8 का कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर है 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन में ले लें 4u, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास एक ही u बचेगा, प्लस अगर हम लोग यहाँ 8 में से 4 ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, और u तो चलेगा, हमारे पास बचा 4u इंटू यू प्लस 2। अब हम लोग यहाँ पर इसे अलग अलग करके 0 के इक्वल में रख लेंगे। 4u इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा u इज इक्वल्स टू 0/4, नथिंग बट 0, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 0। और अगर हम लोग u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा u इज इक्वल्स टू -2, तो हमारे पास अल्फ़ा हो गया है 0 एंड बीटा हो गया है -2। अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b, तो हमारे पास b है 8, -8/a मतलब हमारे पास a है 4, तो 0 प्लस -2 होगा हमारे पास -2, एंड 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, तो ये हो गया -2, हेंस दिस इज़ वेरीफाइड। अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a, तो 0 टाइम्स -2 इज़ इक्वल टू c/a। c तो हमारे पास कांस्टेंट कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको 0 रख लेंगे, बाई a विच इज़ 4, तो 0 टाइम्स -2 इज़ 0 एंड 0/4 इज़ 0, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन है t² -15। अब इस केस में हमारे पास जो बीच का टर्म होता है b वो नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, हमारे पास पहले टर्म का स्क्वायर है, तो हम लोग एक काम करेंगे कांस्टेंट का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास 15 कैसे आएगा, स्क्वायर और रूट लगा देंगे हम लोग इसको, तो मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वापस से 15 आ जाएगा। सो 15 कैन बी रिटन एज √15²। सो नाउ दिस इज t² माइनस √15²। ओके, तो अब हमारे पास ये कौन से फॉर्म में आ गया, हमारे पास आ गया है a² माइनस b² वाले फॉर्म में, विच इज़ नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। हमारे पास a यहाँ पर t है एंड b इज़ √15, तो अब हम लोग t² माइनस √15² को इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो a प्लस b मतलब t प्लस 15 इंटू a माइनस b विच इज़ t माइनस 15, √15 लिखेंगे, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। ओके, अब हम लोग इसको 0 के इक्वल में रख लेंगे। t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो मतलब हमारे पास आएगा t इज इक्वल्स टू माइनस √15। देन अगर हम लोग t माइनस √15 को अगर रख ले 0 के इक्वल में, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव √15। ओके, सो अल्फ़ा इज माइनस ऑफ √15 एंड बीटा इज √15। ठीक है, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15 माइनस b/a, माइनस ऑफ b, हमारे पास b तो नहीं है तो हम लोग माइनस ऑफ 0 लेंगे बाई a विच इज़ 1। ठीक है, प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 0 एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज़ वेरीफाइड। देन हम लोग लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा नथिंग बट c/a, तो माइनस √15 इंटू √15 is equal to c which is -15 by a which is 1। ठीक है, √15 इंटू √15 हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ √15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -15/1 होगा -15। हियर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा -15 इज इक्वल टू -15, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रूल।
तो हम लोग पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 4 इज़ 12। अब हम लोग मिडिल टर्म मतलब -x -1, इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ऐड करेंगे तो -1 आएगा। सो -1 कैन बी रिटन एज -4 + 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पे लिख लेंगे, पहले 3x² आ जाएगा, -4x + 3x -4। अब हम लोग यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन में ले लेंगे, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन में ले लेंगे। यहाँ से हम लोग अगर x ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x -4, एंड यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे 1 कॉमन में तो हमारे पास बचेगा 3x -4। तो 3x -4 सेम है, हम लोग एक ही बार लिख लेंगे। इनटू हमारे पास बचा है x + 1, यहाँ पर आ जाएगा x + 1। अब अगर हम लोग 3x -4 = 0 ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x = 4/3, एंड अगर हम लोग ले लें x + 1 = 0 तो हमारे पास आएगा x = -1। नाउ लेट अस वेरीफाई। अल्फ़ा तो हमारे पास हो गया है 4/3 एंड बीटा इज़ -1, तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा + बीटा नथिंग बट 4/3 + -1 विच इज़ इक्वल टू -b, मतलब -1/a विच इज़ 3। तो 4/3 + -1 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। 1/3 is equals to -1 which is nothing but +1/3. So this is verified. Next है हमारे पास अल्फ़ा × बीटा is equal to c/a. अल्फ़ा × बीटा 4/3 × -1 is equal to c which is 4 -4/a which is 3. 4 × -1 is -4/3 is equal to c/a which is -4/3. दिस इज़ वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, हमारी वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।